नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम विद्युत धारा के 5वें सत्र में भाग ले रहे हैं। हम लोग पिछले 4 सत्रों में विद्युत धारा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आज 5वें सत्र में भी विद्युत धारा के 0 लेवल पर परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देखेंगे। आइए नंबर 1 जो 76 नंबर क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन तक हमारे पिछले वीडियो में है। हमारे चैनल में मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के भी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, क्लास 10, 11, 12 के। अब आइए कुछ फिजिक्स के भी क्वेश्चन देखते हैं। मोटर के घूर्णन की दिशा को निर्धारित किया जाता है। मोटर में घूर्णन की जो दिशा होती है उसे निर्धारित करने के लिए कहेंगे फैराडे के नियम का प्रयोग करेंगे। अगर आपने ये चॉइस चूज किया, ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा। लेंज के नियम से ये भी उत्तर आपका गलत हो जाएगा। कूलम्ब के नियम से आप अगर ये चूज करते हो तो ये भी उत्तर आपका गलत होता है। सही होगा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। मोटर के घूर्णन की दिशा जो होती है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से ज्ञात करते हैं, और जो जनरेटर होता है वो फ्लेमिंग के दामहस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। यदि एक कुंडली रेखाओं के लंबवत रेखा हो जाए तो कुंडली से होकर जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो अधिकतम होगी। कुंडली विद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर होता है तो उसे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की रेखाएं अधिकतम होती है। मानव शरीर के 2 मुख्य भाग जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण होता है वो है हृदय और मस्तिष्क। चुंबकीय क्षेत्र हृदय और मस्तिष्क में उत्पन्न होना बहुत ही जरूरी होता है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? साथियों, अगर आप 2 उत्तर कहते हो तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। अगर आप 1 कहते हो तो वो भी गलत हो जाएगा। चौथाई कहते हो तो वो भी गलत हो जाएगा। अगर आप आधा कहते हो तो ये उत्तर आपका सही होगा। हर आधे परिवर्तन में चक्र में वो क्या होता है, बदल जाता है। किसी पदार्थ का चुंबक होना सुस्पष्ट परीक्षण है। कहते हैं रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट का असली पहचान प्रतिकर्षण होता है। विद्युत मोटर का शक्ति निर्भर करता है कुंडली में तारों के फेरों की संख्या पर। जितनी अधिक फेरों की संख्या होगी कुंडली में, उतना अधिक उसकी शक्ति होगी। चुंबकीय क्षेत्र का सीजियस मात्रक क्या होता है? साथियों, एसआई मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। सीजियस मात्रक गॉस होता है। 10 की पावर 4 गॉस जो है 1 टेस्ला के बराबर होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, किसी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता अधिकतम होती है। साथियों, कोई चुंबक है तो चुंबक के दोनों किनारों पर प्रबलता अधिक होती है। एक किनारे से जब हम दूसरे किनारे की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे उसकी प्रबलता घटती जाती है, फिर दूसरे किनारे पर प्रबलता उसकी बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है, और चुंबक के दोनों ध्रुवों पर ही, किनारों पर ही ध्रुव होता है। इसका मतलब है किसी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिकतम उसके ध्रुवों पर होती है। 84 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के निकट दिक्सूचक ले जाने पर सुई क्या होती है? उसकी सुई विक्षेपित हो जाएगी। चुंबक के पास जैसे हम ले जाएंगे दिक्सूचक को तो उसकी सुई चुंबक विक्षेपित होती है। विद्युत परिपथ में लघुपथन में विद्युत धारा का मान क्या होता है? विद्युत परिपथ में लघुपथन की घटना जब होती है तो धारा का मान काफी बढ़ जाता है, यानी बढ़ती है। अति भारण के समय भी परिपथ में धारा का मान बढ़ता है, यानी बढ़ जाती है। ये चॉइस अगर कहेंगे तो आपका सही हो जाएगा। भूसंपर्क तार का रंग कैसा होता है? भूसंपर्क तार का जो रंग होता है वो हरा होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है? तो उसका रंग लाल होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उसका उदासीन रंग का तार काला होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार क्या कहलाता है? उसको धनात्मक तार कहते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार को ऋणात्मक तार कहलाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है? फ्यूज परिपथ में प्रबल धारा से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी अगर आप ए कहते तो ये उत्तर गलत हो जाता, बी कहते धारा को घटाने में तो ये भी गलत हो जाता, अगर आप ये सी कहते तो विद्युत परिपथ की सुरक्षा प्रदान करने में तो ये सही हो जाता। भारत का प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति कितनी होती है? यह 50 जेट की होती है, यानी 30 जेट कहने पर गलत हो जाएगा। 40 जेट कहने पर वो भी गलत होगा,
60 इजेड कहेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। अगर आप 50 इजेड कहते तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होता। क्वेश्चन नंबर 94 है, किसी विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। साथियों, विद्युत शक्ति को बिना क्षय किए हुए, बिना ऊर्जा का क्षय किए हुए, बिना ऊर्जा का कम किए हुए हम एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रत्यावर्ती धारा को भेज सकते हैं, वो है एसी। और इसे भेजने के लिए हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। इसलिए देखते होंगे कि ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, वो केवल एक स्थान से दूसरे स्थान को करंट को भेजने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसी। 1 किलोवाट कितने वाट के तुल्य होता है? 1 किलो का मतलब होता है 1000, यानी 1000 वाट के बराबर होगा। अगर 10 वाट चुनेंगे गलत हो जाएगा, 100 वाट चुनेंगे वो भी गलत हो जाएगा, और 1000 वाट कहते हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होता है। मेगावाट कितने वाट के तुल्य होता है? मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, यानी 1 पर 6 शून्य होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इस पर 6 शून्य है, यानी इसका मतलब है 10 लाख के बराबर। 1 मेगावाट 10 लाख वाट के बराबर होता है, जो कि डी है। 1 इलेक्ट्रॉन कितने जूल के बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 गुने 10 की पावर -19 जूल, इसके बराबर है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने का होता है? तो इसको 10 की पावर 6 से गुना करेंगे, तो 6 गुना करेंगे तो -19 + 6 होता है -13, यानी 1.6 गुने 10 की पावर -13 जूल हो जाएगा। फ्लेमिंग की वामहस्त नियम में अंगुष्ठ किसकी दिशा को व्यक्त करता है? फ्लेमिंग की वामहस्त नियम से अंगुष्ठ जो होता है बल की दिशा को बताता है, और मध्यमा जो होता है विद्युतधारा की दिशा बताता है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। फ्लेमिंग की वामहस्त नियम में अंगुष्ठ जो होता है बल की दिशा को, मध्यमा विद्युतधारा की दिशा को, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। साथियों, आप इसी तरह से परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को सीखते रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और गणित के भी सॉल्यूशन हमारे चैनल पर आपको मिलेगा, उसका भी लाभ उठाएं। फिर मिलेंगे अगले सत्र में। नमस्कार।